नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, कई सारे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे लगा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपके मन में जो दुविधा है ये ना रहे और अपनी तैयारी को आप धार दें। जो आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज किए थे टेलीग्राम पे अलग अलग जगह। तो इनका कहना है कि सर एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा। तो देखो भाई, एग्ज़ाम डेट में बदलाव होगा या नहीं होगा ये आयोग का काम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आयोग ने हालांकि मेंशन कर दिया है कि भाई आपका एग्ज़ाम जो डेट तय किया गया है जनवरी के महीने में, उसी में आपको मान के तैयारी करना है। यहाँ पे बात रहा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है और जाहिर सी बात ये होना भी चाहिए कि खासतौर पे 10-12 जनवरी या फिर मिड जनवरी की बात कर लो तो उसमें ठंड बहुत ज़्यादा होता है और आपको 2 दिन एग्ज़ाम देना है, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो होगी, है ना। तो इसमें आप लोग क्या करिए, सबसे आपके लिए जो कि इधर उधर मैसेज करने से अच्छा है कि आप आयोग को मेल कर दीजिए, है ना, कि भाई ये समस्या है और ये पॉसिबल नहीं है। उस समय आप देखेंगे तो अलग अलग आप देखेंगे अलग अलग शहरों में जाएंगे तो उतना व्यवस्था नहीं होता है, उतने होटल भी नहीं होते हैं जो लोग लेके भी रहे, और सबके पास तो पैसे भी नहीं होते हैं कि होटल में जाके रहें, आप सबको पता ही है ना। तो स्टेशन में भी रहना बहुत मुश्किल होगा ठंड के समय में। तो आप ये समस्याएं मेंशन करिए और मेल कर दीजिए आयोग को, पहली बात। ठीक है, ये तो सेकेंडरी चीज़ हो गया। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको अभी यही मान के तैयारी करना है। आपने 70 बीपीएससी कटाई में देखा होगा, है ना, 70 बीपीएससी 70 भी बीपीएससी कटाई में देखा होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका जो एम होना चाहिए पूरे तरीके से भाई फोकस करना है, वो करना है। आपका जो जो एग्जाम डेट आयोग ने तय किया है जनवरी के महीना में, उसी को मान के तैयारी करना है। बिल्कुल आलसी अपने माइंड में तो कभी लाना ही नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बढ़ेगा तो और अच्छी बात है कि भाई आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा जिनका नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है, अभी भी आप देखेंगे तो आपके पास जो है लगभग 30 दिन का टाइम है। जनवरी में एग्जाम होता है, तो मैं यही बोलूंगा कि 99.99% जो चांस है, जहां तक मुझे लगता है कि इस महीने में आपका एग्जाम लेने के मूड में है आयोग, ठीक है। खैर, तो अब आपके पास जो 30 दिन है इसमें क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे गलती मत करिएगा, है ना, क्योंकि अगर हल्के में किसी भी सेक्शन को ले जाइएगा फिर आपको दिक्कत होगा। और ये जो 30 दिन है ना भाई, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये 30 डेज माइलस्टोन की तरह कार्य करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा अपने आप को इसमें। देखो ये जो पेपर है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ फ्रेंड्स का यहाँ पे कॉमन डाउट था कि सर फी कम कर दीजिए फिर से ताकि हम लोग जुड़ सके। देखो क्योंकि कंबाइंड बैच लेके जो आया हो ना, तो दोनों लोगों को फायदा मिल जाएगा, है ना। तो देखो भाई, हम आपके लिए एक जो बैच लेके आए हैं, ये एक तरह से कह सकते हो कि भाई इसमें 110 नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो बैच डिजाइन किया गया है बीपीएससी एईडी और सीजीएल 4 को ध्यान में रख के, इसका वैलिडिटी आपका सीजीएल 4 तक रहेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचेगा कि सर क्या सर एईडीओ तक ही इसका वैलिडिटी रहेगा, नहीं। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें आपके जो पेपर मतलब कह सकते हो जीएस पेपर है, उसके सारे सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सारे सेक्शन, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, एकदम जीरो से सब कुछ कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैच आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। तो जो भी सेक्शन अभी भी आपका वीक लगता है, जिसमें लगता है कि भाई मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं होता है, और नोट्स है मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। देखो किसी का शॉर्ट नोट्स लेने से नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या किया हूँ कि उस शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना दिया हूँ, है ना, डिटेल में, ताकि भाई आपको किसी प्रकार का जब आप नोट्स रिवीजन करेंगे ना तो दुविधा ना हो। तो ये जरूरी होता है ना। तो 2x करके जल्दी जल्दी देख सकते हो, जो भी सेक्शन वीक है, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सब कुछ वहाँ पे पढ़ाया गया है ना। और जो सेक्शन बाकी रह गया है, जो भी सेक्शन में जो टॉपिक बाकी रह गया है, तो वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और 15 दिसंबर तक पूरा जो है ये कंप्लीट कर लेंगे, 15 या 20 दिसंबर तक सारे सेक्शन को, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हमें कैसे जुड़ना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बहुत ही नॉमिनल फी है। अभी इसका फी मात्र जो है देख सकते हो आप, एक मिनट, हाँ, इसका फी मात्र जो है आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 699 कर दिया हूँ। आप सबको पता है कि इसका जो फी था 1599 था, अभी कम कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, ठीक है, 7319924130। इस नंबर पे क्या करिएगा, ये कॉलिंग नंबर भी है, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे, साथ में नाम लिख के भेजिएगा। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको उसके बाद बैच में जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें मैं पुनः कर रहा हूँ, देख सकते हो इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंप्लीट करवाया जा रहा है, और साथ में जीएस पेपर भी कंप्लीट बैच है। और इसका वैलिडिटी आपकी जो है सीजीएल 4 तक रहने वाला है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसमें तो एक ही एग्जाम है, आपको पता ही होना चाहिए।
अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, जो लोग खुद से भी पढ़ रहे हो, देखो भाई, अच्छा अभी भी जुड़ते हैं ना, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है। देखो भाई, हम आपके लिए ना ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। जैसे रीजनिंग वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो एक सबसे बड़ी बात है कि एक वीडियो में एक पूरा टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट है। मान लो कि इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट कर रहे हो, तो एक वीडियो में पूरा करवा दिया हुआ, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। उसके मान लो कि आपको बायोलॉजी का क्लास देखना है, तो ऑलरेडी देख सकते हो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इसके जस्ट नीचे कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा, क्लास 1 क्लास 2 का कैसे दिखेगा। मान लो फिजिक्स का क्लास देखना है, वैसा ही है। अब लिंक पे क्लिक करिएगा तो सारे वीडियो आपको दिख जाएगा, नीचे कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे सेक्शन आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास दिया गया है, तो मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर मॉक टेस्ट, देखो भाई यूट्यूब पे ही हम आपको आपके लिए मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखो मॉक टेस्ट जो है ना, बीपीएससी एडीओ के लिए मॉक टेस्ट जो करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, अभी शायद 19 मॉक टेस्ट दे दिया हूँ, जीएस का दे दिया हूँ, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का शायद 6 या 7 मॉक टेस्ट आपको दिया हूँ यूट्यूब पे। अब ये कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी कंटिन्यू, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे कोशिश कि एग्जाम तक लगभग 45-50 के आसपास में हो जाए, है ना, दोनों मिला के। और डेफिनेटली जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाता हूँ, एटलीस्ट कम से कम उस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम नंबर आप तो गेन कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब पे मैं फ्री में करवा रहा हूँ। करंट अफेयर्स लेके कुछ लोग बोल रहे हैं भाई करवा तो रहा हूँ, आप देखते नहीं है, देखिए जाके, है ना। बहुत सारे, क्योंकि प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है, जो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो, जिनको लगता है कि हमें मॉक टेस्ट में कहीं नहीं दे रहे हैं, या फिर ऑथेंटिक मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप आके जुड़ के पढ़ सकते हो, मतलब कि मॉक टेस्ट दे सकते हो। और इसका फी मात्र 399 है। इसमें जीएस का 50 फुल लेंथ टेस्ट है। कोशिश करिए कि डेली आपको एक लगाना चाहिए, 2 लगा दे रहे हैं तो और अच्छी बात है। और मैथ और रीजनिंग का भी क्या करिए, सेक्शनल कोशिश करिए कि एक 25 क्वेश्चन उठाए पकड़िए, क्योंकि 100 क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डेली, है ना। तो कोशिश करिए 25 मैथ्स का और 25 रीजनिंग का डेली क्वेश्चन लगाए, और मैं तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मैथ्स रीजनिंग वाला में भी, तो इसका भी फी मात्र 399 है, ठीक है, टेस्ट का, और जीएस का भी मात्र 399 है। दोनों साथ में लेते हैं तो आपको जो है पड़ जाएगा मात्र 700 में, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपको अभी क्या करना चाहिए इस पेपर के लिए, क्योंकि इसके लिए तो सभी लोग काम कर रहे हैं, मुझे पता है, जीएस के लिए और जनरल एप्टीट्यूड के लिए। ये जो पेपर है भाई, मैं कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर ही रहा हूँ, और मैक्सिमम चीज़ें तैयार हो गया है हिंदी के लिए भी, और इंग्लिश में इसका जो है मैं PYQs करवा दूंगा। अभी आप देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के थ्रू, है ना। उसके बाद जो है TRE में जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, उसके PYQs के आधार पर मैं कुछ मॉक टेस्ट करवा दूंगा, और कुछ बेसिक जो है टॉपिक है वो भी मैं कोशिश करूँगा करवा देने का। लेकिन आप लोग खुद से क्या करिए हिंदी के लिए, है ना, यहाँ पे लिख ही देता भाई, हिंदी के लिए जस्ट वेट, हाँ, हिंदी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कि आप सबको पता है कि हिंदी का 70 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से 21 क्वेश्चन सही करना है। तो बेसिक टॉपिक ऑलरेडी मैं इसका टॉपिक का लिस्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, उसे पूरा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अभी से करिए, है ना। इंग्लिश के लिए भी बेसिक टॉपिक, खास तौर पर इंग्लिश में मैंने पहले भी बोला हूँ कि आप क्या करिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन लगभग 5-6 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, उसको कर लेते हैं, और बहुत आसान होता है। हाँ, लेकिन अभी से सॉल्व करिए ना, नहीं भी जानते ना तो अभी से उसको बनाइएगा ना, तो धीरे धीरे आ जाएगा। 5 में से 3 भी सही कर लीजिएगा ना, यहाँ से आर्टिकल का 3 से 4 क्वेश्चन आना ही है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी सही हो जाएगा। बेसिक रूल है। टेंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वॉइस नरेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्टिव पॉजिटिव को देख लीजिएगा, है ना। फ्रेज कुछ याद कर लीजिएगा, वो कहाँ से याद करना है, मैं उसका जो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, मैं अभी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ उसका, वो दे दूंगा, उसे मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिएगा ना। और सबसे बड़ी बात है, मैं पुनः कर रहा हूँ, ये जो है कोशिश करिए कम से कम 15 से 20 टेस्ट ना, ये जो पेपर है लैंग्वेज पेपर, उसको भी लगा लीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, और ये क्वालिफाइंग है तो आ जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी भाई पेड बैच में हो, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो जिनको नहीं मिला है 25 सीट का ये इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा। 25 सीट है किसका, लैंग्वेज पेपर का, है ना। आप लोगों के लिए मैं कर दिया हूँ जुगाड़, तो आप मैसेज करिएगा, मैं वो PDF भेज दूंगा, वहाँ से लगा लेना, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा मास्टर वीडियो के रूप में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, जो कि काम में कर रहा हूँ, तो वो भी मैं दे दूंगा यूट्यूब पे फ्री में, आप सबको मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अभी जो करना चाहिए, पूरे तरीके से इस पेपर पे फोकस, जीएस पेपर पे, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड है, मैथ और रीजनिंग का। देखो इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, रीजनिंग का वेटेज फ्रेंड्स ज़्यादा रहेगा, लगभग 60 के आसपास में रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, 60 से 65 देखिएगा, और 30 से 35 मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ही है कि भाई रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए और रहेगा। इसलिए रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक ही आपको कंप्लीट करना है, बेसिक इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि आप बैंकिंग लेवल का पढ़ रहे हो, नहीं, आपकी जो SSC लेवल का रीजनिंग है, उसका स्तर आप देखेंगे ना, पेपर उठा के जाके देखिएगा ना। अभी BPSC ASO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर जाके देखिएगा,
तो वो लेवल उसका एकदम बेसिक ही रहता है, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अभी भी आप क्या करिए, टेस्ट उठाइए, है ना, मॉक टेस्ट उठाइए, और आपको डेली मेरे हिसाब से यहाँ से एक टेस्ट लगाना चाहिए। कोशिश करिए कि 25 क्वेश्चन मैथ्स का और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और कम समय में क्वेश्चन को कर सकेगा। और ये वाला पेपर तो आपके लिए जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है ही, तो ये काम आपको करना पड़ेगा।